Welcome back, everyone. Yes, welcome back, everyone. Today's topic is multiplication and division of integers. और ये आपका स्टैंडर्ड 7 राइट. सो इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स, ठीक है, एंड रूल्स के साथ ही साथ हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की तीन प्रॉपर्टीज, यस आई रिमेम्बर, तीन प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंने आपको क्लियर किया हुआ, ठीक है. एंड वहाँ पे मैंने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी चार ऐसे प्रॉपर्टीज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैंने आपको बता रखे हैं. सो नाउ आज चूँकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के टर्म में मैंने तीन प्रॉपर्टीज तो आपको बताए, बट इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनका डिस्कशन आज ज़रूरी है, ठीक है. सॉरी बट ये माइक मुझे चेक करना पड़ रहा है क्योंकि आज ये माइक काम नहीं कर रहा है, ओके. यस. सो डिवीजन में भी आप सेम केस हमारे पास तीन चार प्रॉपर्टीज पढ़े थे इससे प्रीवियस वीडियोज में, ठीक. सो आज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं एक सिंपल आप लोगों को मतलब एक सिंपल आस्क रहेगा. ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक बार पढ़ने में मज़ा भी आ जाए, ठीक है. इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक सिंपल आस्क करा था, ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर, ठीक है, जिसका आंसर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रखा है. चलिए. सो और क्या है, आज मैं इस वीडियोस के बीच में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस, ठीक है, कुछ बेसिक ऐसे चीज़ें भी पूछूंगा, बट वो चीज़ें अभी आ नहीं रही है तो मैं आपको वो पूछूंगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. इसमें मल्टीप्लिकेशन का तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है, सॉरी तीसरा ऑलरेडी क्लियर था, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी. फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जो सबसे चौथा नंबर प्रॉपर्टी हमारा था वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव, इससे पहले वाले में मैंने आपको जो वीडियो में बताया था वो था एसोसिएटिव, राइट. एसोसिएटिव एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, या कह सकते हैं कि को रिलेटेड, राइट. यहाँ पे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एक तरफ से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको थोड़ा सा अगर हम जोड़ दें इस पे तो ये चीज़ क्लियर हमें अंडरस्टैंड हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहने का मतलब क्या हो सकता है, हम इसको बोथ वे, ठीक है, एक तो इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ और वी कैन से बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एंड देन आफ्टर फिर मीनवाइल हम इसकी एग्जाम्पल की भी हेल्प से हम इसको और बेटर जानने की कोशिश करेंगे. तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है. तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि फॉर एनी इंटीजर्स A, B, C, we have
ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन स्टेट्स दैट फॉर एनी इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमने इंटीजर्स कितने लिए हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हमने इंटीजर्स कितने लिए हैं, 3, 1, 2, 3। और मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा, ये आपको हर जगह पे काम आएगा। आपको इन फ्यूचर वो स्टैंडर्ड 8, ठीक है, वहाँ पे भी आपको कई सारे जगहों पे ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, समझने को मिलेगा। तो अगर आप ये चीज़ आज बेटर समझ पाते हैं, ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको कहीं पे कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, और प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है, मैथमेटिक्स को इग्नोर ना किया जाए। ठीक है, हाँ, अब ये चीज़ है कि मैथमेटिक्स में आप सभी स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल देख रहे हो, ठीक है, या फैमिली के बीच देख रहे हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है मैथमेटिक्स पढ़ने का एक टाइम बना लें। ठीक है, अब ये मुझे नहीं बिल्कुल पता है कि आखिर आप लोगों का मतलब ये मुझे मैथमेटिक्स पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो मैं सॉरी एक्चुअली आंखों में इशू आ रहा था। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि जो मैथमेटिक्स का एक्चुअल और जो परफेक्ट टाइम है, ठीक है, एटलीस्ट आप 1 से 2 घंटे तो मान करके चलो। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड 7 में हो तो 1 से 2 घंटे मानकर चलो। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड 8 में हो तो भी चलेगा। स्टैंडर्ड 9, 10 में थोड़ा सा इसको 2 से 2.5 घंटे कर सकते हैं। एंड इसका जो बेस्ट टाइम रहेगा इवनिंग में, आप 7 बजे से लेकर 7 से आप 9 बजे तक या 10 बजे तक, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग में आप जो है लेसन्स याद करने के लिए रखो। ठीक है, 5 to 6 AM, ठीक है, या 4 से 5, 5 से 6, या 6 से 7 मॉर्निंग में जो भी चीज़ें जो जिसको लर्न करना हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लगे कि आपको इसको याद रखना है, उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, और इवनिंग में रख लो आप क्या करके कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स या तो ऑल्टरनेट डेज रख लो, ठीक है, या तो डेली बेसिस पे अगर आप कर पाओ तो आप डेली बेसिस, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी। लेकिन एक जो परफेक्ट टाइम होगा वो आपका इवनिंग में होगा। ठीक है, एक सेपरेट रूम ले लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन भी आपका रहेगा। ठीक है, और आप आराम से बना पाओगे। दिन में कभी क्या है कि कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, कोई भाई आकर कुछ बोल डाला, ठीक है, परिवार ने कोई फैमिली मेम्बर्स ने आपको कुछ काम दे दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है आपके साथ में। ठीक है, तो जो लॉजिकल चीज़ें मैं वो चीज़ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम 3 इंटीजर्स ले रहे हैं। पहला इंटीजर ए, बी, सी। अब इन तीनों पे हमें वर्क करना है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, वी हैव ए को हमने मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, ठीक है, और बी प्लस सी ओवर एडिशन कह रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये ए को हमने मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे बी प्लस सी है, बी प्लस सी। अब किस प्रकार से ये वर्क करेगा, तो हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, ठीक है, यहाँ पे, और प्लस का साइन एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और इसी ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ठीक है, इट मीन्स ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका हम एज एन एग्जाम्पल भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो इसको नोट करते चलिए।
आई होप कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम एज एन एग्जाम्पल इसको समझेंगे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स है पहला नंबर। हम एक ही एग्जाम्पल लेकर अच्छा से इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे। कंसिडर द इंटीजर्स 5 -6 -8 ठीक है। अब कंसिडर द इंटीजर्स 5 -6 एंड -8 वी हैव। हमने यहाँ पे तीन इंटीजर्स लिए हैं। एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर 5 है, दूसरा हमारा नेगेटिव इंटीजर -6 है एंड तीसरा हमारा नेगेटिव इंटीजर -8 है। चलिए, ये समझने से पहले एक सिंपल आप लोगों से एक सिंपल आस्क रहेगा मेरा, जो कि इससे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने पूछा था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEO? चार्ली, इको, ऑस्कर, ठीक है। और एंड और तो नहीं, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MD? ठीक है, गेस कीजिए क्या हो सकता है। ये एक सिंपल आस्क रहेगा, ठीक है, मेरी तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैथमेटिक्स में बीच बीच में हम कई सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने जब इंट्रोड्यूस, अगर आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि मेरा जो सबसे पहले वीडियोस मैंने जो बनाना शुरू करा था, उसमें जो सबसे पहला मेरा अपना जो इंट्रोडक्शन मैंने प्रोवाइड करा था, ठीक है, कि राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ एयर इंडिया, ठीक है, एंड आई हैव ओवरऑल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन से इन एविएशन। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जाएं, ठीक है, एविएशन से रिलेटेड। राइट नाउ अभी मेरे पास बताने को तो बहुत कुछ है, बट ये चीज़ें हैं कि हमें पढ़ना, इधर पढ़ाई भी करनी है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पास करते रहूँगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने पूछा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEO? तो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MD? मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये जनरली आपको वहां पे पढ़ने को। चलिए, वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, एक्चुअली इससे पहले वाले वीडियोस में मैं ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो रिमेनिंग रह गया था। ठीक है, मेनली आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब चूंकि वीडियो पाउज होने की वजह से मैं ये आपको नहीं बता पाया, ठीक है, बट कंटिन्यू करता हूँ। सो कंसिडर हमने क्या यहाँ पे कहा कि कंसिडर हमने तीन इंटीजर्स लिए हैं। एक पॉजिटिव हो गया हमारा, दूसरा हमारा -6, तीसरा आपका -8 है, वी हैव। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई -6 प्लस -8। अब 5 मल्टीप्लाई -6 प्लस -8, ये है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, A मल्टीप्लाई बाई B प्लस C है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 5 का 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और उनको सम करना है, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स के केस में क्या करेंगे, हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 और 6 कितने हो गया, 14। अब चूंकि कॉमन साइन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, तो 14
5 जा कितना हो गया 70, क्योंकि अनलाइक साइंस है तो आपका नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका मैंने बताया था, 5 को मल्टीप्लाई करना है -6 प्लस इसी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -8। अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 30 और यहाँ कितना हो गया 40। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर से आपस में सम करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे 70 कॉमन साइन क्या हो गया हमारा माइनस। तो इट मीन्स ये चीज तो हमें क्लियर हो गया कि a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाई बी, b मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, तो ये चीज था, उसको आप चाहें तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो रहा है। ऐसे ही करके हम चाहे तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल भी लेकर समझ सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज बताया कि हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे, एक ही एग्जाम्पल ले करके हम जो भी हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। ओवरऑल हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। ठीक है, अब डिवीजन के केस में एक बार आते हैं हम। डिवीजन में 5th नंबर प्रॉपर्टीज है, 5th नंबर प्रॉपर्टी है इफ A B C are integers, then A divided by B divided by C not equals to A divided by B divided by C unless C equals to। तो 5th नंबर प्रॉपर्टी जो है वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का, कि अगर ए बी सी आर इंटीजर्स, ए बी और सी इंटीजर्स हैं, तो ए को अगर हम डिवाइड करते हैं बी से और फिर इन दोनों को डिवाइड हम सी से करते हैं, ये बराबर नहीं है ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, अनलेस जब तक कि सी का वैल्यू हमारा 1 नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। सी का वैल्यू 1 होने पे ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि बराबर हो सकता है, बट यहाँ पे सी का वैल्यू जब तक कि 1 नहीं होगा तब तक ये आपस में बराबर नहीं है। तो इट मीन्स इससे हम क्या समझें, दस डिवीजन ऑन integers is not associative। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के केस में द डिवीजन ऑन इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये हमारा था 5th नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप इसको चाहें तो आप एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझ सकते हैं।
एग्जाम्पल की हेल्प से एक बार समझते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे लेट a इक्वल्स टू -8, b इक्वल्स टू 4 and c equals to -2. Then a divided by b divided by c। अब देखते हैं एक बार, लेट a इक्वल्स टू -8 है, ठीक है, b इक्वल्स टू 4 है और c इक्वल्स टू -2 है। अब a डिवाइडेड बाई b है, -8 को हमने डिवाइड कर लिया 4 से, क्या हो गया -2, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड किया हमने c से, -2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे a डिवाइडेड b डिवाइडेड c, तो a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाई c, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे -8 डिवाइडेड b डिवाइडेड बाई c, तो b डिवाइडेड बाई c, b यहाँ पे कितना हो गया 4 को हमने डिवाइड किया -2 से, -2, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 4, है ना। तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c अनलेस c इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब तक कि c का वैल्यू 1 नहीं हो जाता तब तक क्या कह सकते हैं, ये दोनों आपस में अनइक्वल ही रहेगा। यहाँ पे हमने c का वैल्यू क्या ले लिया -2, अब देखिए अनइक्वल है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, वो दोनों ही एक दूसरे के क्या हो गया अनइक्वल हो गया। तो यही चीज 5th नंबर प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 4th नंबर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। 5th नंबर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के केस में क्या क्या हो सकता है, ये कीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, existence of multiplicative identity। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी इंटीजर a we have। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या हो सकता है? आइडेंटिटी का मतलब हो सकता है पहचान। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से पहचान। अब आइडेंटिटी का मतलब एक प्रकार से पहचान है, तो हम इसमें क्या सीखेंगे? इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी इंटीजर a we have a multiplied by 1 equals to 1 multiplied by a equals to। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि फॉर एवरी इंटीजर a वी हैव, हम a को चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को हम चाहे a से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या रहेगा? a रहेगा। इसका मतलब है कि अगर 5 यहाँ पे लिखा है तो 5 का मतलब क्या हो गई? इधर या तो 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है या फिर ये जो है 5 को हमने 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। मतलब ये चीज तो क्लियर है ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि फॉर एवरी इंटीजर a वी हैव a मल्टीप्लाई बाई 1। अगर यहाँ पे a लिखा हुआ है, इसका सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है? इधर a को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है, या फिर 1 को a के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पे 5 को हमने 5 मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिख सकते हैं और 1 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा 5वां नंबर प्रॉपर्टी है।
ठीक है। अब हम सेम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के 5वां नंबर प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के भी केस में हम 5वां नंबर प्रॉपर्टी पे, मतलब दोनों इक्वल चल रहा है। चलिए फिलहाल के लिए आप नोट करिए। चलिए आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए डिवीजन के केस में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आने से पहले मैं एक आपको वर्ड सिंपल आस्क मेरा रहेगा सभी स्टूडेंट से कि यहाँ पे एक वर्ड है रिट्रीव। इस रिट्रीव का मतलब क्या हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रीव? गेस कीजिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सब को मेरा जो भी वीडियोस है उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है, जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्या कह सकते हैं एविएशन, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये वीडियोस के बीच में कभी कभी कुछ एविएशन से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास करता रहूँगा, ठीक है, ताकि कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिले। हाँ, सिलेबस तो ज़रूरी है क्योंकि ये आप जब तक पार नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे नहीं आ पाओगे। ये जो मैं जिस करियर से रिलेटेड आपको कुछ कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। आप स्टैंडर्ड 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10th राइट 11 12 फिर ग्रेजुएशन, है ना, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके से आप धीरे 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 करके आगे बढ़ते जाओगे। तो फिलहाल सिलेबस तो ज़रूरी है, लेकिन सिलेबस के साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कुछ आप लोगों को एडिशनल भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूँ, ठीक है। तो रिट्रीव का मतलब सिंपल क्या होता है? रिट्रीव जनरली जो है अगर देखा जाए तो कह सकते हैं फेच द डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स फाइंड आउट करना। या अगर इसको हम एक एविएशन में देखें, ठीक है, एविएशन के केस में रिट्रीव कहने का मतलब है कि आपके पास में अब पीएनआर आ गया। अब चूंकि कस्टमर है, कस्टमर ने या पैसेंजर जो है, ठीक है, बुकिंग बना ली है, चाहे वो इधर रेलवे बुकिंग हो, ठीक है, इधर फ्लाइट बुकिंग हो, ठीक है। तो मेनली वहाँ क्या होता है कि पीएनआर रिट्रीव करना, आपके पास पोर्टल दिए गए हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि सपोज मान के चलो क्या कह सकते हैं इंडिगो, ठीक है, कंप्लीट रूप से स्काई स्पीड पे वर्क करती है। तो स्काई स्पीड में हमें पीएनआर दे दिया गया, ठीक है। अब पीएनआर को हमें रिट्रीव करना है। रिट्रीव करने पे हमें क्या होगा, ठीक है, कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं तो फिर कह सकते हैं रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, राइट, पैसेंजर की फ्लाइट, है ना, फ्लाइट नंबर, डेट ऑफ ट्रैवल, ठीक है, फ्लाइट टाइमिंग, ठीक है, फेयर टाइप, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो पीएनआर एक तरह से कहने का मतलब हो गया, पीएनआर रिट्रीव करने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं उसको डिटेल्स फैच करना, एक तरह से कह सकते हैं डिटेल्स फैच करना। पोर्टल पे जाओ, पोर्टल पे जो आपको दिया गया है, ठीक है, पर्टिकुलर एक क्या कह सकते हैं ऑप्शन है, टूल है, उस टूल पे जाओ, ठीक है, पीएनआर एंटर करो एंड देन रिट्रीव का ऑप्शन आएगा। जैसे रिट्रीव करोगे आपको वो पैसेंजर का प्रॉपर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे देखने को, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से लेकर के रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर के पैसेंजर का नाम, ठीक है, ट्रैवल डेट, ट्रैवल टाइम, है ना, फ्लाइट नंबर, ठीक है, आपको वहाँ पे कौन से एयरलाइन का है, ठीक है, वो भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो बीच बीच में एक डिस्कशन होता रहेगा हमारा, जिससे आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता रहेगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेगी। तो अभी हम जो है
वो बैलेंस बना करके चल रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। चलिए, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है वो है इफ ए बी सी आर नॉन जीरो integers and a greater than b, then तो कह रहा है कि अगर a b c, यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c है, ये नॉन जीरो इंटीजर्स है। अब नॉन जीरो इंटीजर्स कहने का मतलब क्या है कि जीरो नहीं है, ठीक है, और a यहाँ पे b से क्या रहेगा, बड़ा b है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे b से ग्रेटर है, देन पहला नंबर क्या होगा, a डिवाइडेड बाई c ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाई c। if c is पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा नंबर a डिवाइडेड बाई c लेस देन b डिवाइडेड बाई c। if c is नेगेटिव। तो सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है ये कि इफ ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड ए, यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो हमारा बी से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, देन इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि ए का वैल्यू ए डिवाइडेड बाय सी और बी डिवाइडेड बाय सी, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, बी से ग्रेटर, तो ए डिवाइडेड बाय सी, बी डिवाइडेड बाय सी। कब, इफ सी इज पॉजिटिव, अगर सी का वैल्यू हमारा पॉजिटिव रहा तो, और इस केस में यहाँ पे सी का वैल्यू नेगेटिव रहा तो, ठीक है। अब चलिए एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल ट्वेंटी सेवन, 18 और 9। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 27, 18, 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई c 27 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, और यहाँ पे b डिवाइडेड बाई c 18 डिवाइडेड बाई 9। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर बोला है c का वैल्यू पॉजिटिव है, अब c का वैल्यू हमने यहाँ पॉजिटिव लिया, ठीक है, और यहाँ पे a का वैल्यू b से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये ग्रेटर होगा, क्योंकि ये 3 और यहाँ ग्रेटर हो गया, है ना। अब वहीं पे बोल रहा है सी का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, तो उस केस में भी देख लेते हैं। अब 27 है, 18 है, और एक -9 ले लेते हैं, ठीक है, सपोज इस बार -9 ले लेते हैं, तो 27 यहाँ पे -9 और यहाँ पे 18 -9, तो सी का वैल्यू अगर नेगेटिव रहा तो यहाँ पे सपोज सी का वैल्यू -9 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यह -3 और यहाँ पे कितना हो गया, -2। ऑब्वियसली कौन बड़ा है, क्योंकि -2 चूंकि -3 के राइट साइड में है, तो आपका इस हिसाब से, तो वही चीज कह रहा है कि अगर यहाँ पे ए जो है वो बी से ग्रेटर है एंड सी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो फिर ये कंडीशन लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, और अगर सी का वैल्यू नेगेटिव है तो फिर ये कंडीशन इम्प्लीमेंट होगा। इसी चीज को एज एन एग्जांपल जो है मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया है, ठीक है। चलिए नोट करते चलिए,
आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में कौन सा प्रॉपर्टी नंबर पढ़ने जाएंगे हम? हालांकि डिवीजन के केस में ये पूरा जो है 6 नंबर कंप्लीट हो गया। इट मींस ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पूरा कंप्लीट है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में जाएंगे। सिक्स नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के केस में जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हमें पढ़ना है, क्या हम इसमें जानेंगे, जो हमारे जानते क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर a is number वन बाई ए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर। अब यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर हमारा कौन सा है? ए है। तो अब नॉन जीरो इंटीजर ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या हो सकता है? वन बाई ए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ए को मल्टीप्लाई किया है वन बाई ए, या फिर वन बाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो सकता है? ए, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? वन लाना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम वो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? कंप्लीट रूप से वन आ जाएगा। तो वही उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने देखा वन बाई ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई ए के साथ तो वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम वन बाई ए है, वन बाई ए को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? वन। इसका मतलब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाई ए हो गया, और वन बाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका ए हो गया, और वैल्यू कितना आ गया हमारा? वन। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल्स हैं, पहला नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 is 1/6। दूसरा नंबर इनवर्स ऑफ 1/6 is सॉरी, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमें लेना था यहाँ पे
-6 इज, ठीक है। तो दो एग्जांपल के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर वही -6 की बात होती तो आपका क्या हो जाता, -1/6, क्योंकि हमारा मेन जो यहाँ पे एक गोल होगा वो 1 लाना है, ठीक है। तो हम -6 को वो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आ जाएगा 1, ऑब्वियसली -1/6, ठीक है। और 6 को हम अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जो कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पूरा जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो आपका ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज में आपका एक लास्ट रह गया है, ठीक है, वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सो ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है। इसके बाद आपका 7th नंबर प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप कि नोट कर लिया होगा आपने। अब सबसे लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। वो है 7 नंबर प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो सबसे लास्ट नंबर 7 नंबर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के केस में, प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसमें क्या समझना है, 4 every integer a we have, for every integer a we have, property of 0, for every integer a we have a multiply by 0 equals to 0 multiply by a। क्या आएगा, सिंपल है कि अगर हम किसी भी एक इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 0 के साथ हम अगर किसी भी एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। एग्जांपल्स, पहला नंबर 8 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0। दूसरा नंबर -8 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0। जीरो मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाई -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का था, जो क्लियर हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, इस 31 कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट अगर ये वीडियो देखा जाए तो आपका ड्यूरेशन क्या हो सकता है इस वीडियो का, 31 to 35 मिनट्स, ठीक है। अब इस 31 to 35 मिनट के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, उसकी कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। आई रिक्वेस्ट, मेरे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा सभी स्टूडेंट्स से, ठीक है,
कि आप जिस भी क्या कह सकते हैं, जिस भी जैसे RS अग्रवाल मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप जिस भी ऑथर, ठीक है, अब एक मिनट, आप जिस भी ऑथर का बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने परचेज कर रखी है, ठीक है, उसको थॉरोली पढ़ना है, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल्स जो है उसको यूजलेस मत जाने दीजिए, ठीक है, कब कौन सा टर्म आगे जाकर के यूज़ होगा, ठीक है, कोई नहीं कह सकता, ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जिस भी ऑथर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, उसको डीपली जाइए, उसको थॉरोली चेक कीजिए, ठीक है, अगर आप ट्यूशन्स आप ने ले रखी है, ठीक है, तो ट्यूशन में भी फिर उन चीज़ों के बारे में पूछा कीजिए, ठीक है, अगर आप नहीं तब भी वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो तो दिस साइड फिर मैं आप लोगों के लिए हूँ हमेशा, ठीक है, मेरे वीडियोस पे जाओ आप, ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है वहाँ पे मैंने पार्ट बाय पार्ट एक एक टॉपिक करके, ठीक है, अब चूँकि मैंने ऑलरेडी आपको क्या कहा था, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि इससे पहले मेरे पास ऑलरेडी ऑफलाइन ट्यूशन्स वगैरह का, ठीक है, एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, 5 इयर्स का, बट उसके बाद फिर ड्यू टू क्या कर सकते हैं, पर्सनल रीजन, फैमिली इशू, ठीक है, मैंने फिर उस चीज़ को डिसकंटिन्यू करा, देन डिसकंटिन्यू करने के बाद दोबारा से अपने आप को ज्वाइन करा BPO, ठीक है, BPO में मेरे पास ओवरऑल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस के मामले में मेरे पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस टीचिंग का है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, देन उसके बाद फिर एज ए BPO और मैंने इंडिगो में वर्क करा, ठीक है, इंडिगो के बाद फिर एयर इंडिया में वर्क करा, ठीक है, कस्टमर सर्विस पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, तो अब क्या है कि मैं सोचा कि चलो ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो मैं उस चीज़ को ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग पीरियड कि मैं आप लोगों के साथ रहूँ, ठीक है, एक भाई समझ कर, एक दोस्त समझ करके, ठीक है, अगर कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी छोटी से हर वो छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपको बोर्ड के ज़रिए बताने में मददगार रहूँगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को स्किप ना करें, ठीक है, प्रॉपर देखें, कोई ऐसी मिसिंग डिटेल्स भी हो सकती है जो आपको वो चीज़ें क्लास में नहीं बताई जा रही, ट्यूशन्स में नहीं बताई जा रही, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको यूज़ कीजिए, ठीक है, पेड तो हर कोई यूज़ करता है बट फ्री ऑफ कॉस्ट को भी थोड़ा सा एक बार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट को भी हमें जाया देना जानी चाहिए, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, तो इसी प्रकार से नए नए वीडियोस आपको वो अपलोड मिलेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कह सकते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है, एंड कुछ ऐसे ही एविएशन से चटपटा सवाल कह सकते हैं या फिर कुछ जो लगे कि हाँ इन फ्यूचर आपको चीज़ें जाननी चाहिए, मैं एविएशन से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताता रहूँगा, ठीक है, सो मिलते हैं, गुड बाय, सी यू।